तो आज हम लोग प्रैक्टिकल जानेंगे टैली पर कि टैली पर हम कैसे लेजर बनाते हैं, बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें किन किन लेजर को फॉलो करना पड़ता है हमें कंपनी को क्रिएट करने के लिए। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम सब लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें Alt+F3 बटन प्रेस करना है और इसको शट करा देना है, जो एक कंपनी विशाल इंटरप्राइजेस के नाम से अभी चल रही है। तो अभी हम टैली ERP9 पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद का जो वीडियो जाएगा वो आपका टैली प्राइम करेगा। तो हम शट बटन पर क्लिक करके इस कंपनी को शट करा देते हैं और क्रिएट कंपनी करके एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले एक कंपनी का नाम देना पड़ेगा। जैसे हम कंपनी का नाम JK Mart दे देते हैं और इसका एड्रेस दे देते हैं ठीक है। अब कंट्री हमारा इंडिया दे देना है, स्टेट उत्तर प्रदेश, इसके बाद पिन कोड हमें देना है जो भी आपका पिन कोड हो। फ़ोन नंबर हम मोबाइल नंबर ही दे देते हैं, फ़ोन नंबर अगर मेरे पास नहीं है तो। फैक्स नंबर हम कुछ ऐसा दे देते हैं, जिस कंपनी में आप जाएंगे वहाँ पर आपको एक फैक्स नंबर मिलेगा। तो ईमेल आईडी आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट आप दे सकते हैं। डेट हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये हमारा जो है लाइसेंस नहीं है इसमें, इसलिए डेट हमें चेंज नहीं करना है। अच्छे से पकड़िए जी, आप इधर से पकड़ो इनको। तो हमें यहाँ पर डेट चेंज नहीं करना है क्योंकि हमारे पास अगर डेट हमें चेंज करना होगा तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा टैली का। तो हम डेट नहीं चेंज करेंगे और अभी हमें पासवर्ड भी नहीं देना है। अब ये मेरी एक कंपनी क्रिएट हो गई जिसका नाम JK Mart है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमें एक बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है तो हमें लेजर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, आपको पिछले वीडियो में एक थियरी वीडियो चला है टैली का, उसको आप अच्छे से अगर ना देखे हैं तो आपको इसमें लिंक दे दिया जाएगा और आप उसको एक बार सीन कर लीजिएगा। अब हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर होते हैं और अकाउंट इन्फो पर क्लिक करते हैं और लेजर बटन पर क्लिक करते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले कैपिटल टाइप करना रहता है क्योंकि हमें कैपिटल का एक लेजर बनाना है। अब ये देखिए हमने कैपिटल अकाउंट यहाँ से लिया और उसके बाद इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। ओके, अब हमें स्कैप से बैक आ जाना है। अच्छा, मैं यहीं पर सारे लेजर्स को क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि जितने भी हमें अभी लेजर्स की नीड है मैं उतने लेजर को यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कैपिटल का क्रिएट कर लिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का कर लेता हूँ। जितने भी बैंक से रिलेटेड लेजर्स बनते हैं वो उसका अंडर होता है बैंक अकाउंट। क्या होता है जी? बैंक अकाउंट होता है ना। अब यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब आपको जहाँ जिस कंपनी में जाना है वहाँ फिल करना है। यहाँ में आपको इंटर करते हमें चले जाना है। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। कुछ और बैंक के बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम स्कैप से बैक आ जाते हैं और सेल परचेज का भी लेजर यहीं पर बना लेते हैं और अंडर में सेल्स अकाउंट देना है, परचेज का बना लेते हैं, अंडर में परचेज अकाउंट देना है। ठीक है, अब हमें बैक आ जाना है और चलना है ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शंस में आने के बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर में आना है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक बिज़नेस स्टार्ट तो आप यहाँ से कैपिटल लेजर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिज़नेस को जैसे कि डिपॉजिट करना हुआ, ट्रांसफ़र करना हुआ या कि विड्रॉल करना हुआ, तो पहले मैं इस प्रोसेस को बता देता हूँ, फिर सेल और परचेज बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेबिट कैपिटल में यहाँ पर पेमेंट वाउचर से कुछ नहीं करना है, हमें रिसिप्ट वाउचर को ओपन करना है जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है F6। और यहाँ पर आने के बाद ही हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अदर वाउचर में अगर आप ट्राई करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। आपको रिसिप्ट वाउचर में आना है और क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस आर डेबिट, ऑल प्रॉफिट और इनकम आर
क्रेडिट आपका ये गोल्डन रूल्स है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पिछली वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो फिर से आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्रेडिट में कैपिटल किया और 2 लाख से बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ। 20 लाख से कर लेता हूँ, चलो 2 लाख नहीं 20 लाख से कर लेता हूँ। और डेबिट में हमें क्या करना है, कैश करना है। क्या करना है, अब ये मेरा बिज़नेस जो है स्टार्ट हो गया है। अब बिज़नेस स्टार्ट हो गया, हम बैलेंस शीट में आएंगे और चेक करेंगे। देखिए 20 लाख रुपए हमारे करेंट असेट्स और कैपिटल में शो हो रहा है। अब ये बिज़नेस तो हमने स्टार्ट कर लिया, जैसे कि हमें बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स करने हैं या कि डिपॉजिट करना हुआ, जितने भी बैंक से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सब कंट्रा वाउचर में होते हैं। अगर आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है यानी पैसा जमा करना है, निकालना है, ट्रांसफ़र करना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है और कंट्रा वाउचर का प्रयोग करना है। किसका, कंट्रा वाउचर का प्रयोग करना है। और यहाँ से क्रेडिट में आपको क्या लेना है, यहाँ से हमें कैश से कंट्रा में, मतलब यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं हम 20,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं कि कौन सी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो 20,000 रुपये हम यहाँ से, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, डिपॉजिट कैश इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ ₹2000 ऑन 1/5/23। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश के रूप में 2,000 रुपये। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास ऑलरेडी लेजर है, तो मैंने क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर किया और यहाँ से इंटर करेंगे। अब हमें 20,000 रुपये, जैसे 1,000 की नोट, यहाँ नोट शो हो रहा है ना, तो अब जैसे 1,000 की 20 नोट हम देते हैं तो 20,000 मेरा हो जाएगा और मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा लूँगा। इतना समझ में आया आप लोग को। अब आपको बैक आना है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है, ट्रांसफ़र ₹10,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू यूनियन बैंक ऑन 1/6/23। तो 1/6/2023 की डेट में 2,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पर पा कौन रहा है जी और दे कौन रहा है, बताएं शंकर जी। यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? डेबिट में यूनियन बैंक होगा और क्रेडिट में बैंक ऑफ, नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने क्रेडिट किया क्योंकि मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने क्वेश्चन दिया है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने कितना बोला था नेहा? 20,000। नहीं, कितना ट्रांसफ़र करना था? 10,000 ना। तो 10,000 आपको यहाँ से करना है और इंटर करना है। अब डेबिट में किसको करना है हमें? यूनियन बैंक को, राइट। अब हमने यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, विड्रॉल 2,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1/5 या 1/6/23। डेट मायने नहीं रखता, मैंने आपको बताया जहाँ आप वर्क करने जाएंगे वहाँ पर आपको डेट की नीड होगी। तो यहाँ आप डेट चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं कोई सा भी डेट आपको दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर विड्रॉल हो रहा है कौन सी बैंक से? यूनियन बैंक से। कितना हो रहा है? 2,000 रुपये कैश में विड्रॉल हो रहा है ना। तो हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका बैंक में पैसा जमा करना, ट्रांसफ़र करना, निकालना, तीनों हो गया है यहाँ से। अब आपको बताना है कि हम सेल और परचेज़ कैसे करेंगे, है ना। तो सेल परचेज़ के लिए आपको क्या करना है, बैक आना है